एरिका के क्रश से दोबारा बात करने के बारे में सोचना भी मत। और तुमने मुझसे क्रश वाली बात नहीं सुनी। ये किताबें उठाओ। ओह माय गॉड, मम्मी आप यहाँ क्यों हो? मैं क्या कर रही हूँ? वो तुम्हें धक्का दे रही है और किताबें गिरा रही हैं। मैं संभाल सकती हूँ। आप फिर से मुझ पर जासूसी कर रही हो। जाओ। तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। निकोल को बुली कर रहे हो। बस करो। और तुम, वो डेटिंग के लिए छोटी है, तुमसे कोई अच्छी खबर नहीं लगती। ओह माय गॉड, मम्मी प्लीज जाओ। निकोल, तुम मेरे स्कूल में हंगामा क्यों कर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। तुम मेरी बेटी को दोष दे रहे हो। तुम्हें स्कूल के बुलिंग प्रॉब्लम पर ध्यान देना चाहिए। इस स्कूल में एक ही समस्या व्यवधान उत्पन्न करने वाले छात्र और उनके बिन बुलाए माता पिता हैं। तुम्हें यहाँ और पेरेंट्स की जरूरत है क्योंकि तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। ओ, तुम यहाँ आकर मुझे मेरा काम कैसे करना है ये बताओगी? हाँ, मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम बायोलॉजी पढ़ाना चाहती हो? हाँ। हे निकोल, कैसी हो? तुमने वीडियो देखा? मेरी एक नॉर्मल मॉम क्यों नहीं हो सकती? और एक नॉर्मल जॉब? उसका मेकअप आर्टिस्ट होना इससे क्या संबंध रखता है? उसके पास इतना फ्री टाइम है कि वो स्कूल में परेशान करने आ जाती है। क्यों नहीं वो कहीं 80 घंटे हफ्ते में बिजी हो सकती? निकोल, क्या तुमने ये दरवाजा लॉक किया? जाना होगा। इस घर में लॉक नहीं लगाने की बात क्या थी? अच्छा हुआ मेरे पास चाबी है। आप ऐसे मेरे कमरे में नहीं घुस सकती। क्या चाहती हो? मैं बस देख रही थी कि तुम्हें पढ़ाई में मदद चाहिए। मुझे चाहिए कि आप मुझे अकेला छोड़ दो। बाहर रहो। मुझे नहीं पता निकोल को क्या हो गया है। मैं तो बस उसकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम एक अच्छी माँ हो कैरोल, लेकिन कभी कभी तुम थोड़ा ज्यादा कर देती हो। मुझे उसकी मदद करनी है रिचर्ड। तुम जानते हो वो प्री मैच्योर पैदा हुई थी। ओह कैरोल, फिर से? हमने इस पर 1000 बार बात की है। तो तुम जानते हो कि मुझे उसकी प्रोटेक्शन क्यों करनी है। वो हमेशा छोटी और कमजोर थी और लोग मतलबी थे। मैं ही अकेली थी जो उनको रोक सकती थी। अब वो एक टीन है, एक टीन। तुम उसे हर चीज से नहीं बचा सकती। तुम्हें उसे अपनी जिंदगी जीने देनी होगी और खुद के लिए खड़ा होने देना होगा, क्योंकि प्यार का मतलब है उन पर भरोसा करना कि वो अपनी राह खोजें। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि वो अपनी राह खोजें। बिल्कुल। जब तक मैं उसके हाथ पकड़ने के लिए वहां हूँ। सही। वह इस पूरे स्कूल में सबसे बड़ी लूजर है। ये बहुत प्रभावशाली है। ये एक बड़ा स्कूल है, अब तक की सबसे बड़ी लूजर। बस बंद करो, ठीक है? निकोल, मैंने तुम्हें हंगामा करने के बारे में क्या बताया था? लेकिन वो मुझ पर हंस रहे हैं। मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या हुआ है। तुम बहुत अच्छी राह पर हो, लेकिन अब तुम एरिका की तरह क्यों नहीं हो सकती? एरिका, लेकिन वो हमारी सबसे अच्छी छात्रा है। उसके पास इस क्लास में ए है, जबकि तुम्हारा अपनी क्लास के झगड़ों के साथ तुम्हारा ग्रेड ए से बी हो गया है। बी? लेकिन मैं बी नहीं ले सकती। मैं वैलेडिक्टोरियन बनने की राह पर हूँ। अगर तुमने ये व्यवहार जारी रखा तो नहीं, तो मैंने तुम पर नजर रखी है। तुम्हें बेहतर करना होगा, नहीं तो ये सी तक गिर सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मिस्टर मेयर की सबसे कम पसंदीदा छात्र में से एक है, और मेरी भी। क्या तुम अपनी मम्मी को यहाँ लाकर हमें फिर से भाषण देने वाली हो? मुझे लगता है मम्मी की छोटी लड़की को बड़ा होना चाहिए। यहाँ कुछ लिपस्टिक ट्राई करो। मुझे छोड़ो। जब तक तुम्हारा मेकओवर पूरा नहीं हो जाता। वो पहले कभी इतनी अच्छी नहीं दिखी थी। मुझे पता है। मम्मी आप यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस ये पक्का कर रही थी कि तुम जिम क्लास के लिए फील्ड तक ठीक से पहुंच गई हो, लेकिन साफ रूप से नहीं। उस बुली ने तुम्हारे साथ क्या किया? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। हनी, तुम्हें उसे प्रिंसिपल को रिपोर्ट करना चाहिए। क्या आप मजाक कर रही हो? इससे 10 गुना बुरा हो जाएगा। और वैसे भी पास पहले से ही सभी टीचर्स उसके पक्ष में हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप प्लीज गाड़ी चलाकर जा सकती हो और मेरे मामले से बाहर रह सकती हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी मम्मी फिर से मुझ पर जासूसी कर रही थी। मुझे पता है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन कम से कम वो कोशिश कर रही है। हाँ, मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश। फिर भी एक कोशिश, ज्यादातर मम्मियों से ज्यादा। हाँ, मुझे लगता है। वैसे भी मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, मम्मी। हेलो,
बात यह है कि स्कूल में बुलिंग नियंत्रण से बाहर है। प्रिंसिपल के रूप में मैं इन आरोपों को बहुत सीरियसली लेता हूं। हालांकि आपकी बेटी के एक टीचर की एक अलग कहानी है। वो कह रहे हैं कि वो ही परेशानी पैदा कर रही है। तुम सीरियस नहीं हो सकते? वो वैलेडिक्टोरियन बनने की राह पर है। हो सकता है, लेकिन मेरे पास आधा दर्जन रिपोर्ट्स हैं जो कह रही हैं कि वो क्लास को डिस्टर्ब कर रही है क्योंकि उसे बुली किया जा रहा है। देखो, मुझे पता है कि एक पेरेंट के रूप में बेटी के पक्ष में होना सामान्य है, लेकिन मैं फैकल्टी मेंबर्स के पक्ष में हूँ। क्या तुम विश्वास कर सकते हो उसने ऐसा कहा? कोई कुछ नहीं करने वाला। निकोल को प्रोटेक्ट करना मेरे ऊपर है। हाँ, लेकिन तुम हर समय वहां नहीं रह सकती। क्या तुम्हें उसकी स्कूल में एक छात्र होना पड़ेगा ताकि तुम पूरे दिन उसके साथ रह सको? यही एकमात्र तरीका है। हेलो बुक साइड। ओह, मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें अपनी क्लास में जोड़ा। मैं कैरोल, कैरी, हाय। ये मेरा पहला दिन है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं उस अटेंडेंस लिस्ट में हूँ। ठीक है, मुझे ऑफिस जाना चाहिए बस डबल चेक करने के लिए। क्या तुम यकीन से कह सकती हो कि तुम सही जगह पर हो, क्योंकि ये कोई विशेष जरूरतों की क्लास नहीं है? जैसे उसने क्या पहना है? उसे सेसमी स्ट्रीट वापस जाना चाहिए। वो बहुत अजीब है ना? उसके बाल देखो। जब ये तुम्हारे साथ होता है तो अच्छा नहीं लगता, है ना? अब तुम क्या कह रही थी? तुम ठीक हो? हाँ, मैं बस थोड़ी सांस ले रही हूँ। ये लंबे हॉलवे तुम जानते हो। काश मेरी मम्मी बस मेरे पीछे से हट जाती। मुझे पता है, तुमने ये कल कहा था, और परसों। मैं क्या कह सकती हूँ, वह लगातार ही वैसी है। एक खुशखबरी पर मैंने सुना कि नई लड़की कैरी ने क्लास में एरिका को पूरी तरह से अपमानित कर दिया। सच में? ओह यार, एरिका इसे अच्छी तरह से नहीं लेगी। वो नई लड़की खत्म हो गई। जो वास्तव में मतलब वो कुछ समय के लिए मेरे पीछे से हट सकती है। तो अब मुझे परेशान करने वाला एकमात्र व्यक्ति है मेरा साइंस टीचर। मिस्टर मेयर के साथ क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। वो मुझे पहले बहुत पसंद करते थे और अब ऐसा लगता है जैसे अचानक कुछ बदल गया है, और ऐसा लगता है जैसे वो मुझे फेल करना चाहते हैं। हे लूकास, और अब माइटोकॉन्ड्रिया मुख्य रूप से सेल के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है, इसलिए इसे अक्सर सेल का पावर हाउस कहा जाता है। यस। क्या तुम इन सभी टर्म्स को याद रख पाओगे अगर ये तुम्हारे लिए स्लाइड्स पर नहीं होते? तुम किस बारे में बात कर रही हो? मेरा मतलब है आपकी छोटी सी चीट शीट। आप जानते हैं, आप हमसे यह उम्मीद करते हैं कि हम ये सब याद कर लें। क्या तुम मेरी टीचिंग स्टाइल की आलोचना कर रही हो? ओह माफ करें, मैं आपके बुरे पक्ष में नहीं पढ़ना चाहती। कुछ छात्रों का पक्ष लेते हो जबकि दूसरों को बुरा बोलते हो। यंग लेडी, क्या तुम प्रिंसिपल से मिलना चाहती हो? जब तक आप मुझे यह नहीं बताएंगे कि आप पक्षपात क्यों करते हैं। एकमात्र चीज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो है छोड़ने के लिए। अब मुझे नहीं पता उस निकोल लड़की के साथ क्या चल रहा है। हाँ, और लुकास हमेशा उसके साथ क्यों बात करता रहता है तुम्हारे बजाय? मेरा मतलब है हमेशा नहीं, खैर कभी भी बहुत ज्यादा समय है। लेकिन मेरे पास एक प्लान है। कल हम निकोल के लॉकर को लुकास की तस्वीरों से भर देंगे जिन पर दिल बने होंगे। तो जब वो अपना लॉकर खोलेगी तो वो सब गिर जाएंगे और वो एक पागल स्टॉकर की तरह दिखेगी। बहुत बढ़िया, क्या मैं इसमें शामिल हूँ? बेशक तुम इन हो, वो क्यों नहीं होगी? मेरे देखने पर नहीं। ओह सॉरी, मैंने तुम्हें वहां नहीं देखा। तुम ठीक हो? गॉश, उसने जैसे मुझ पे हमला किया। ये नहीं हो सकता।
ये है, तुम निकोल की मम्मी हो। नहीं, मैं नहीं हूँ। ओह, आप एक महान मेकअप कलाकार हो, लेकिन इतना महान नहीं। मुझे मत बनाओ। ठीक है, तुमने मुझे पकड़ लिया। मैं बता रही हूँ। नहीं, प्लीज मत बताओ, प्लीज। देखो, तुम निकोल की परवाह करती हो, है ना? कोई भी उसके लिए खड़ा नहीं हो रहा है सिवाय हमारे। प्लीज, ये एकमात्र तरीका है। तुम्हारा सीक्रेट मेरे साथ सुरक्षित है, कैरी। हेलो कैरोल, क्या हो रहा है? ये सब सामान हमारे कचरे में क्यों है? मैं एक नए क्लाइंट के मेकओवर के लिए सामान ले रही थी। वैसे भी मैं स्कूल में फोन पर बात नहीं कर सकती। किसमें? गाड़ी चलाते समय फोन पर बात नहीं कर सकती। ठीक है, बाय। क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? ओह जरूर, नई लड़की। सुना है लड़कियां तुम्हारे लिए पागल हैं, सच? खैर, मुझे नहीं पता किसने कहा, पर उन्हें मेरे लिए धन्यवाद देना चाहिए। निकोल के बारे में क्या सोचते हो? जब हम तुम्हारे बारे में बात कर सकते हैं तो निकोल क्यों? तुम्हारे बारे में कुछ है? तुम अपनी उम्र के हिसाब से बहुत बड़ी हो और मुझे ये पसंद है। क्या मैं तुम्हारा पीछा कर सकता हूँ? जैसे स्कूल के आसपास? नहीं, जैसे सोशल्स पर। मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। ओह हाँ, मैं तुम्हें अपना माइस्पेस भेज दूंगी। बहुत पुराना स्कूल, मुझे ये पसंद है। तुम उस चीज से ज्यादा चिपकी हुई हो। कुछ गलत है? हाँ, लेकिन जैसे अच्छे तरह का गलत। मम्मी से 500 टेक्स्ट नहीं मिले। इंतजार कर रही हूँ। ओह हाँ, ये अजीब है। अजीब? ये अद्भुत है, जैसे ताज़ी हवा की सांस। मेरी मम्मी से टेक्स्ट मिलना तो आश्चर्यजनक होगा। हफ्ते में कभी कभी लगता है जैसे वो भूल जाती है कि मैं हूँ भी या नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। तो कैरोल, क्या तुम मुझे उस कचरे में सामान के बारे में बताने जा रही हो? क्योंकि याद है, तुमने कहा था कि तुम नया क्लाइंट नहीं लेने वाली हो। ओह, हम उस बोरिंग काम की बात बाद में करेंगे। तुम्हारा दिन कैसा था हनी? ठीक था, मुझे लगता है। एक नई छात्रा है जो सभी बुलियों को उनकी जगह पर रख रही है। ओह, क्या ये सच है? हाँ, मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन बेथ ने कहा उसने मेरे बेकार साइंस टीचर को चेक में रखा। काश मैं ये देख पाती। ये एक दृश्य होना चाहिए था। बहुत अच्छा किया। ओ मम्मी, फोन उठाओ। अच्छा लगता है। इन सब का मेरे पास पूरा बैग है। मैंने घंटों उन छोटे दिलों पर ड्राइंग की। मेरा मतलब है, तुम कुछ और रंग जोड़ सकती थी या कुछ। इसे थोड़ा मिक्सअप करो। ये ठीक है, ये फिर भी काम करेगा। ये बहुत होगा। अगर वो अच्छी है तो वो घबरा जाएगी। हे, अगर तुम शुक्रवार रात को बहुत बिजी नहीं हो। अभी बात नहीं कर सकती लुकास। हार्ड टू गेट, मुझे ये पसंद है। ये बहुत शर्मिंदा करने वाला है। हे, ये हमारा सामान है। ओह सॉरी, मैं बार बार तुम लोगों से टकरा रही हूँ। उम्मीद है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। हम चाहेंगे कि तुम हमसे कभी न मिली होती। ओह नहीं, उल्टा मिला। अगर तुमने किसी बच्चे को बुली करने के बारे में सोचा भी, किसी बस के बच्चे को, तो तुम्हें मुझसे निपटना होगा। और मैं तुम्हारा सबसे बुरा सपना हूँ। मुझसे दूर मत भागो। मम्मी, तुम नई लड़की हो। मैं समझा सकती हूँ। पिप्पी लॉन्गेस्ट टॉकिंग। सोचती है वो इसे वापस चाहती है। हनी, प्लीज रुक जाओ। नहीं, प्लीज आप रुक जाओ। लगा आपने पहले ही लाइन क्रॉस कर दी थी, लेकिन ये आप क्या सोच रही थी? मैं सोच रही थी कि मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन करनी है और स्कूल कुछ नहीं कर रहा था, इसलिए। ये मेरी जिंदगी है, आपकी नहीं। मुझे अपनी जिंदगी जीने दो, दुख में। और आप इसे क्या कहते हो? चेरी ऑन टॉप। लुकास ने सब कुछ देखा। उसे भूल जाओ। उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। नहीं मम्मी, आपके इरादे बुरे हैं। कम
से कम मुझे घर तक छोड़ दो। मैं घर नहीं आ रही हूँ। वैद, क्या तुम घर पर हो? तुम यहाँ हो। मैं तुम्हें कॉल और टेक्स्ट कर रही थी। हाँ, मैंने बस अपना फोन बंद कर दिया ताकि मेरी मम्मी कॉल करना बंद कर दें। तुम विश्वास नहीं करोगी उन्होंने क्या किया। वो नई छात्रा है, मुझे पता है। क्या तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? क्योंकि मैंने तुम्हारी मम्मी से वादा किया था। तो तुम दोनों मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही थी, और वो भी। मुझे उनकी मदद की जरूरत नहीं है, या तुम्हारी। वास्तव में तुम्हें इसकी जरूरत है। मान लो निकोल, स्कूल में कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ हैं। सिर्फ एरिका और मारिया ही नहीं, बल्कि मिस्टर मेयर भी। और अगर तुम चाहती हो कि ये रुके, तो तुम्हें खुद के लिए खड़ा होना होगा, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगी तो तुम्हें हमेशा किसी की मदद की जरूरत होगी। और तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी मम्मी इतनी परवाह करती है कि ऐसा करती है। काश मेरी मम्मी करती। कहाँ है तुम्हारी मम्मी? क्या तुमने कभी मेरी मम्मी को देखा है? मुझे पता है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन कम से कम वो कोशिश कर रही है। मम्मी से एक टेक्स्ट मिलना भी आश्चर्यजनक होगा हफ्ते में। कभी कभी लगता है जैसे वो भूल जाती है कि मैं हूँ भी या नहीं। वो हमेशा काम पर, डेट्स पर, और कौन जानता है कहाँ होती है। मैंने बस सोचा था कि वो कूल मम्मी है जो तुम्हें अकेला छोड़ देती है। इसमें कुछ भी कूल नहीं है। मैं कभी भी उनकी जिंदगी में प्राथमिकता नहीं रही। वो मुझे एक असुविधा की तरह मानती है, और भले ही आपकी माँ आपको पागल कर दे, लेकिन कम से कम वो परवाह करती है। ये मेरी माँ से कहीं ज्यादा है। लेकिन वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही है। वो ऐसा करने की कोशिश नहीं कर रही है। वो बस तुम्हारी मदद करना चाहती है। एरिका और मारिया आज तुम्हें पूरे स्कूल के सामने शर्मिंदा करने की योजना बना रही थी। देखो, मेरे पास एक प्लान है। कल हम निकोल के लॉकर को लुकास की तस्वीरों से भर देंगे जिन पर दिल बने होंगे। तो जब वो अपना लॉकर खोलेगी तो वो सब गिर जाएंगे और वो दिखेगी जैसे एक पागल स्टॉकर। और ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने उन्हें रोका। मुझे पता नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरे लुकास के साथ चांस बर्बाद कर दिए। हाँ, और तुम्हें इसके लिए भी अपनी मम्मी का धन्यवाद करना चाहिए, तुम्हारी मदद करने के लिए एक बुलेट डॉज करने में। देखो, वो मुझे क्या टेक्स्ट कर रहा था। वो मेरी मम्मी पे लाइन मार रहा है। वो सही थी। वो बुरी खबर है। वो तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रही है। वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चाहती है। काश मेरी मम्मी मेरी परवाह करती जैसे तुम्हारी करती है। इसके बजाय मैं हर रात अकेले डिनर करती हूँ। और यही हुआ। डैड, वो पूरे समय भेष में थी। अविश्वसनीय। निकोल, मैं तुम्हें हर जगह खोज रही थी, बहुत चिंतित थी। कैरोल, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने ऐसा किया। उसने तुम्हें बताया? बेशक। मैं तो बस कोशिश कर रही थी मेरी रक्षा करने की और मेरी जिंदगी को आसान बनाने की। मुझे पता है, लेकिन मम्मी, मुझे पता है कि मैं प्री मैच्योर पैदा हुई थी, और सिर्फ इसलिए कि मुझे हमेशा मेरी उम्र से छोटा होने के लिए तंग किया गया। मुझे खुद की देखभाल करना सीखना होगा। यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं आगे बढ़ूंगी। क्योंकि किसी से प्यार करने का मतलब है उन पर भरोसा करना कि वो अपनी राह खुद खोजें। मुझे याद है, मुझे माफ करना हनी। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम पर ज्यादा भरोसा करने की कोशिश करूंगी। क्या मैं तुम्हें डिनर पर ले जा सकती हूँ? क्या मैं किसी को इनवाइट कर सकती हूँ? शायद। मुझे साथ ले जाने के लिए धन्यवाद। ओह, तुम हमेशा हमारे परिवार में स्वागत हो। इसके अलावा मुझे यकीन है कि मेरी मम्मी के पास हम दोनों के लिए पर्याप्त ऊर्जा है। देखो, कौन यहाँ है? मुझे उस माँ को उसकी बेटी के बारे में सीधा करना चाहिए। मुझे उनसे बात करने दो। मुझे खुद के लिए खड़ा होना है। मम्मी, सॉरी मैं लेट हो गया। मैं तुम्हारे लिए कुछ फूल ला रहा था। वो यहाँ क्या कर रहा है? और तुम्हें जल्द ही तुम्हारे फूल मिलेंगे जब तुम वैलेडिक्टोरियन बनोगी। मुझे तुम्हारी मम्मी से मिलवाने के लिए धन्यवाद। डील की डील। उसके पास इस क्लास में A+ है, जबकि तुम अपनी क्लास के झगड़ों के साथ तुम्हारा ग्रेड A से गिरकर B हो गया है। A, B, लेकिन मैं B नहीं ले सकती।
मैं वेलेडिक्टोरियन बनने की राह पर हूँ। अगर तुमने ये व्यवहार जारी रखा तो नहीं, तो आओ तुम्हें बेहतर करना होगा, नहीं तो ये सी तक गिर सकता है। OMG, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हे निकोल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पकड़ रही हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि आप मुझे मुसीबत में डाल रहे थे। रुको, वो क्या कह रही है? मैं अपनी क्लास की टॉप स्टूडेंट थी, लेकिन फिर अचानक मिस्टर मेयर्स ने मुझे हर चीज़ के लिए दोष देना शुरू कर दिया जो एरिका ने किया जब वो मुझे बुली कर रही थी। और तुम मुझे इसके लिए लिखते थे क्योंकि तुम चाहते थे कि वो आगे बढ़े मेरे बजाय। सब इसलिए क्योंकि तुम एरिका की मम्मी को डेट कर रहे हो। हे, ये अपमानजनक है। मेरा मतलब है तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। ओह, सच में मिस्टर फ्लावर्स? क्या ये सच है? क्या तुम स्कूल में गंदा व्यवहार कर रही थी? गंदा व्यवहार मतलब? और तुम कैसे? क्या तुम इसे कवर कर रहे थे? मेरा मतलब है नहीं, तुम दोनों बड़ी मुसीबत में हो। लगता है तुम्हें अब उन दोनों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तुम जानते हो कि मम्मियाँ कितनी सख्त हो सकती हैं।